मुझे बताया गया है कि इंजीनियरिंग उद्योग, पंप मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मशीनी उपकरणों के निर्माण में भी कोयंबटूर के उद्यमियों का कोई तोड़ नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में भी टेक्सटाइल, गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में अपार संभावना है। मध्य प्रदेश में निवेश करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और यही सही समय है। मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग इकोसिस्टम, साथियों, हमने मध्य प्रदेश में निवेश के हर पहलू का ध्यान रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राज्य का इकोसिस्टम अत्यंत अनुकूल है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में कपास के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। आज मध्य प्रदेश परिधान निर्माण के क्षेत्र में एक आकर्षक बाजार के रूप में उभर रहा है। जहां वर्ष 2003 में वृहद स्तर की परिधान निर्माण की 11 इकाइयां थी, अब बढ़कर 53 हो चुकी है। छोटी बड़ी लगभग 1000 इकाइयां हैं। राज्य में 60 से अधिक वृहद स्तर की आधुनिक टेक्सटाइल मिल, 8000 से अधिक पावरलूम इकाइयां, 40000 से अधिक पावरलूम उद्योग और 12000 से अधिक हैंडलूम कार्यरत है। वीविंग में विविधता प्रदान करने वाली 150 से अधिक जिनिंग इकाइयों के साथ टेक्निकल टेक्सटाइल श्रेणी में भी प्रदेश तेजी से उन्नति कर रहा है। प्रदेश में पिछले 1.5 दशक में टेक्सटाइल सेक्टर की संपूर्ण वैल्यू चेन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, गारमेंटिंग में लगभग 25,000 करोड़ का निवेश हुआ है और 75,000 नवीन रोजगार सृजित होंगे। भारत सरकार की PLI स्कीम के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश को 3,513 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में 1.5 दशक में टेक्सटाइल सेक्टर की संपूर्ण वैल्यू चेन में लगभग 20,000 करोड़ का निवेश हुआ है। वृहद श्रेणी के गारमेंट उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत गारमेंट्स इकाइयों को उनके द्वारा स्थायी पूंजी निवेश के 200% तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में कामगारों, विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण है, जिससे उन्हें रात में शिफ्ट करने में कोई परेशानी नहीं आती है। आज हमने 2 MOU किए हैं, जिनसे आप लोगों की खास करके विशेषता का लाभ लेकर कपास के रकबे और उत्पादकता को और बढ़ाने का कार्य करेंगे। राज्य में टेक्सटाइल सेक्टर के स्किल डेवलपमेंट हेतु विशिष्ट संस्थान हेतु अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि मौजूद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने के लिए हम प्रदेश के जबलपुर शहर में अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत करने वाले हैं। संपूर्ण प्रदेश में स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी MOU किया है, जो स्किल डेवलपमेंट एवं क्लस्टर डेवलपमेंट को सहायता देगा। मध्य प्रदेश शासन देश में टेक्सटाइल एवं गारमेंट उद्योग को सर्वोत्तम वित्तीय लाभ का पैकेज दे रही है। वित्तीय लाभ प्रदान करने का हमारा ट्रैक भी अत्यंत प्रभावशाली है। कॉटन की उपलब्धता, सस्ती भूमि और आकर्षक वित्तीय लाभों के कारण देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही है। वर्धमान, ट्राइडेंट ग्रुप, नाहर ग्रुप, ओसवाल ग्रुप आदि कुछ बड़े नाम हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी विश्व स्तरीय इकाइयां स्थापित की है। अकेले ट्राइडेंट और वर्धमान ग्रुप ही मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी टॉवेल बनाने की इकाई ट्राइडेंट मध्य प्रदेश के बुधनी में स्थापित है।
यहाँ प्रतिवर्ष 25 करोड़ टावेल बनाते हैं। साथियों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि तमिलनाडु की तरह मध्य प्रदेश में भी पीएम मित्रा इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्वीकृति मिली है। धार जिले में 2100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित किए जा रहे पीएम मित्रा पार्क में वस्त्र उद्योगों के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम मित्रा पार्क में बिजली एवं पानी में विशेष छूट दी जाएगी। वस्त्र उद्योग इकाइयों को बिजली 4.36 पैसे प्रति यूनिट एवं 25 रुपए प्रति किलो लीटर की दर से जल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी, इस पार्क की प्रारंभिक चरण में अब तक 6,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनता मध्य प्रदेश। बात अगर ऑटो इंडस्ट्री की करें तो मध्य प्रदेश में 10 से अधिक OEM तथा 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माण की उपस्थिति है। राज्य में कमर्शियल व्हीकल निर्माण क्षेत्र में कई कंपनियां कार्यरत है। फलस्वरूप कमर्शियल व्हीकल निर्माण हेतु जरूरी OEM एनसीआर की भी कई सारी छोटी बड़ी इकाइयां हैं। प्रदेश में ऑटो सेक्टर हेतु सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडो जर्मल टूल रूम इंदौर, द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी में, पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर एवं ऑटो टेस्टिंग ट्रैक नेटट्रैक्स इत्यादि भी उपलब्ध है। 2000 हेक्टेयर में पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 25,000 लोग कार्यरत है। पिछले कुछ समय में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में परिदृश्य काफी तेजी से बदला है। विश्व अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में शामिल है। राज्य शासन शीघ्र ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हेतु फोकस्ड नीति भी ला रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य शासन इंदौर के निकट ईवी डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहा है। प्रदेश में ईवी व्हीकल्स, कमर्शियल एंड 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संभावना का प्रदेश। हमारे प्रदेश को खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, पर्यटन संपदा का भरपूर उपहार मिला है। प्रदेश में रेल से लेकर रोड और हवाई परिवहन की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, विभिन्न एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। प्रदेश में विद्युत सरप्लस स्टेट है। उद्योगों के लिए राज्य में पर्याप्त लैंड बैंक भी है और साथ ही साथ हमारे पास 1.25 लाख एकड़ से भी अधिक लैंड बैंक उपलब्ध है। हमारा प्रदेश क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का भंडार है।